हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 10 की, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट्स। और उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट्स के बारे में और उनकी कुछ क्लासिफिकेशंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ दीज सेटलमेंट्स एंड सम पैटर्न्स ऑफ दीज रूरल सेटलमेंट्स। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं ये देखते हुए कि जो रूरल सेटलमेंट्स हैं या जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इज बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो बेसिकली हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। और जो इंटरेक्शन होता है नेचर के साथ वो हम करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी विद इंटरेक्शन विद द ह्यूमन ज्योग्राफी। की ह्यूमंस का इंटरेक्शन जो है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा होता है वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर। बिकॉज द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। कि किसी भी एरिया में जब हम ह्यूमंस को देखते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के जो पैटर्न्स हैं या फॉर्मेशंस हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि ह्यूमंस का रिलेशनशिप कैसा है वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ। A human settlement is defined as a place inhabited or more or less परमानेंटली। तो किसी भी एरिया में जहाँ पर हमें सेटलमेंट्स मिलते हैं इट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई हैबिटेड मतलब इनहेबिटेड जो प्लेस है वो या तो वो परमानेंटली वहीं पर जो सेटल डाउन है या वो थोड़े टाइम के लिए जो है वो वहाँ पर सेटल हुए हैं। द हाउसेज में बी डिजाइंड और रीडिजाइंड। तो अपने अकॉर्डिंग जब उनकी नीड्स जो है वो बढ़ जाती हैं तो वो हाउसेज को क्या है डिजाइन कर लेते हैं या उनको फिर रीडिजाइन कर देते हैं। बिल्डिंग्स में बी ऑल्टर्ड। तो अकॉर्डिंग टू देयर यूज अगर बिल्डिंग्स उनको बहुत ज्यादा बड़ी चाहिए, उनका जो बेसिक नेसेसिटीज पहले थी या उनके फैमिली मेंबर्स बढ़ गए हैं तो वो बिल्डिंग्स को क्या है वो ऑल्टर कर देंगे। फंक्शंस में चेंज बट सेटलमेंट कंटिन्यूज इन टाइम एंड स्पेस। तो ज्योग्राफी में हम जो मेन दो चीजें पढ़ते हैं वो हमेशा होती हैं हमारी टाइम एंड स्पेस। टाइम को हम पढ़ते हैं टेम्पोरल में और जो स्पेस होता है वो होता है हमारा स्पेशियल फीचर्स दैट वी लर्न अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट्स। कि किस तरह से जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो टाइम में चेंज हुई हैं, पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में आने वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स पे क्या इम्पेक्ट करेगी। और वैसे ही स्पेस की जो इनका एक्सपेंशन है या ये अगर सेटलमेंट्स कम भी हो रही हैं किसी एक एरिया में तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो टाइम और स्पेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है इसमें प्ले करता है। सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन। बट इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा एक एरिया जो है वो एक विलेज या एक टाउन है। डिफरेंशिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो जो हम डिफरेंशिएट करते हैं इनके बीच में जो डिफरेंसेस हम शो करते हैं किसी भी क्लासिफाई करते हैं रूरल और अर्बन एरिया को, तो वो किन बेसिस पे करते हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पे जो उनको और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है। क्योंकि अगर हम एरिया वाइज देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्बन एरिया जो है वो रूरल एरिया से छोटा हो, बट अगर जो उसके फंक्शंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और फंक्शन जो है उनके अलग अलग हैं उनके बेसिस पे जो है हम रूरल और अर्बन को अलग अलग शो करते हैं। दो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द हायरार्की ऑफ द फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, स्टिल जो हमारे कुछ एक ऐसे फंक्शंस हैं उनकी कोई ऐसा लिस्ट नहीं है कि अच्छा ये वाला अगर फंक्शन वहां पर है तो वो रूरल हो जाएगा या वो अर्बन हो जाएगा। बट कुछ एक कंट्रीज में एक क्राइटेरिया सेट है। जैसे अगर हम पेट्रोल पंप्स की बात करें तो यूएस में कि लॉ ऑर्डर फंक्शन है। अगर हम देखें यूएस के किसी भी एक रूरल एरिया में कि अगर किसी भी रूरल एरिया में अगर कोई एक लो ऑर्डर फंक्शन में पेट्रोल पंप्स है इट मीन्स वो एरिया जो है वो डेवलप है या एक वो अच्छा डेवलप्ड रूरल एरिया है, कोई विलेज है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पेट्रोल पंप की एक जो एक इमेजिनेशन है कि हम पेट्रोल पंप जो है वो बहुत ईजिली जो है वो किसी अर्बन फंक्शन में किसी अर्बन एरिया के अंडर ही देखते हैं कि रूरल एरियाज में जो है वो पेट्रोल पंप्स इतने फ्रिक्वेंटली हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे नहीं देखने को मिलते। बट जो यूएस की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया है कि जहां पर पेट्रोल पंप बहुत फ्रीक्वेंटली भी होंगे उनके लिए एक वो लो ऑर्डर फंक्शन भी जो है वो रूरल एरियाज में इजीली प्रोवाइडेड है।
Even facilities available in villages of developed countries may be considered rare in villages of developing and less developed countries. तो जैसे कि पेट्रोल पंप है, अगर वो देखा जाए पेट्रोल पंप जो है वो डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एक बहुत रेयर चीज हो सकती है, ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाए रूरल एरियाज में, बट अगर हम डेवलप कंट्रीज में देखें तो ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है, ये अगर बहुत छोटी छोटी फैसिलिटीज को भी देखें एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें किसी भी एक अर्बन प्लेस को या किसी भी एक रीजन को अर्बन होने में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया इन 1991 डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट्स एज ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। इनमें से कोई भी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये होनी चाहिए उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कि किसी भी एरिया को अर्बन होने के लिए, एंड हैव अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सनस। अगर किसी भी एरिया में 5000 या मोर देन दिस अगर पर्सनस रहते हैं, इट मीन्स वो एरिया जो है वो एक अर्बन एरिया है, एंड एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्कर्स। वहाँ पे जो इंगेजमेंट है हमारी जो रूरल एरिया में या एक हमारी अर्बन एरिया में हम कहें उसको डिफाइन करने के लिए, तो मोर देन जो 75% मेल वर्कर हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने चाहिए। अगर वो हमें तीन चीज़ें याद रखनी है, मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए 5000, सेकंड हमारे पास है एटलीस्ट 75% मेल वर्कर्स होने चाहिए इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 40 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स। तो डेंसिटी की वीडियो भी जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो डेंसिटी जो है वो 400 पर्सन होनी चाहिए एटलीस्ट, और 5000 पर्सन मिनिमम जो वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, एक अर्बन एरिया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया। हमारे पास है टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स की किन किन टाइप्स के हमारे पास जो सेटलमेंट पैटर्न्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये क्लासिफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड पैटर्न्स टाइप। तो फर्स्ट जो हमारे पास एक जो सेटलमेंट का टाइप है वो है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। दीज सेटलमेंट्स आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोजली। तो न्यूक्लिएटेड से ही आपको पता लग जाएगा कि अगर ये कोई दो रोड हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पर हमें बहुत सारे हाउसेज जो हैं वो बहुत क्लोजली जो है वो सेटल मिलते हैं, कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत क्लोजली उनके घर जो बने हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लिएटेड या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कि ये जो है एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, एक बहुत ही क्लोज, एक निट है, एक बहुत ही क्लोज निट है जहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। वैसे ही नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिस्पर्स सेटलमेंट्स। इन दीज सेटलमेंट्स हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्प्रेड विद फील्ड्स। अ कल्चरल फीचर सच एज प्लेस ऑफ वर्शिप और अ मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। तो ये जो हमारे पास डिस्पर्स जो है ये हमें उन एरियाज में देखने को मिलेंगी जहाँ पर या तो रिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, कि यहाँ पर कोई माउंटेनियस एरिया है या कोई डेजर्ट एरिया है, तो उस वजह से क्या होगा, ये जो हमें जो सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगी ये बहुत दूर दूर होंगी, जैसे यहाँ एक, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये या तो किसी एक मार्केट के अलोंग हमें मिलेगी या किसी एक मेन जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं किसी भी एक रूरल एरिया में, या फिर हमारी कोई वर्शिप प्लेस हो। तो ये सारी सेटलमेंट्स हमें वहीं पर देखने को मिलेंगे उसके अराउंड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन को, हमारे रूरल सेटलमेंट्स को। तो फर्स्ट हमारे पास है वाटर सप्लाई। तो वाटर सबसे एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी एनिमल की। तो यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, स्प्रिंग्स वेयर वाटर कैन बी इजिली ऑब्टेन। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा किसी रिवर के अलॉन्ग या किसी भी लेक के अराउंड जो है वो हमारे जो वाटर सप्लाई जहाँ ईजिली हमें अवेलेबल हो वहाँ पर जो है लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा रहना। समटाइम्स द नीड फॉर water drives people to settle in otherwise disadvantageous sites such as islands surrounded by swamps और low lying river banks। तो ये क्या होता है, जैसे किसी भी एक माउंटेनियस एरिया में अगर लोग रह रहे हैं वहां पर क्या होता है कि बारिश तो बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, बट अगर वहां पर प्रॉपर वाटरशेड मैनेजमेंट ना हो तो यहाँ पर भी जो है वाटर स्कैरसिटी जो है हमें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, लोअर रिवर बैंक्स में जो है आकर सेटल हो जाते हैं। एंड मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट हैव many advantages such as water for drinking, cooking, washing and
फैसिलिटीज दैट इरिगेट फार्म लैंड, कि अगर कोई भी एरिया ऐसा है जहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो इंडल्ज हैं, तो उनको अपने एरियाज में फार्मिंग के लिए जो है वो वाटर चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से जो उनका एक प्रेफरेंस होगा वो वाटर बॉडीज़ के अलोंग रहने का होगा। जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है लैंड। तो लैंड में हमारे पास फर्टाइल लैंड या फर्टाइल जो हमारे पास सॉइल है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो हम कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उस एरिया में नहीं कर पाएंगे। इन यूरोप विलेजेस ग्रो अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग स्वैम्पी लो लाइंग लैंड, वाइल पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया चूज टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैलीज एंड कोस्टल प्लेन सुटेड फॉर वेट राइस कल्टीवेशन, क्योंकि राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट में जो है वो वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। इरिगेशन फैसिलिटीज अगर हमारे पास राइस कल्टीवेशन एरियाज में नहीं होगी या लैंड जो है वो सूटेबल नहीं होगा, फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो हम कोई भी क्रॉप को जो है वो ईजिली ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारी जो प्रेफरेंस होगी वो होगी अपलैंड, क्योंकि अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हमें फ्लड देखने को मिलते हैं। लो लाइंग रिवर बेसिन में जो है लोग ट्राई करते हैं कि टेरेसेस या लीव्स पे रहें, जो कि ड्राई पॉइंट्स होते हैं। जो भी एरियाज जो हैं वो एक रिवर बेड से जो दूर होते हैं, जो अपवर्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे ड्राई पॉइंट, जहाँ पर जो फ्लड्स का जो एक है वो बहुत कम होता है, विच इज नॉट प्रोन टू फ्लडिंग और चूजन टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ हाउसेज एंड लाइफ। है हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल, तो अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल जो है वो डिपेंड करेगी एरिया टू एरिया पर। एंड वुड स्टोन नियर सेटलमेंट इज अनदर एडवांटेज, कि अगर हमें उस एरिया में कहीं से भी इजीली वुड या स्टोन मिल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा उस एरिया के लिए, उस सेटलमेंट के लिए। और अर्ली विलेजेस में क्या होता था, दे वर बिल्ट इन फॉरेस्ट क्लियरिंग्स वेयर वुड वॉज प्लेंटीफुल, कि एरियाज में जो सबसे ज्यादा पहले सेटलमेंट्स देखने को मिलती थी वो फॉरेस्ट के पास मिलती थी, क्योंकि लाइवलीहुड के लिए वुड जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर हम अफ्रीकन सवानास की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो यूजुअली मड्स का होता है, क्योंकि मड जो है वो थोड़ी ठंडी रहती है दिन में, और उसी वजह से क्या होता है, सवाना जो है बहुत हॉट क्लाइमेट होता है, इसी वजह से जो ठंडक होती है उससे वहाँ के लोगों को जो है एक अच्छा एक बिल्डिंग मटेरियल मिल जाता है मड। और साथ ही एस्किमोज जो है वो पोलर रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं, दे यूज आइस ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट देयर इग्लूज। फिफ्थ हमारे पास है डिफेंस। एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वॉर hostility of neighboring group villages were built on defensive hills and islands। तो ज़्यादातर जो हमें अभी भी फोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं प्रिमिटिव टाइम में, जो हमारे जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे वो हमेशा एक वॉल बना दिया करते थे अपने फोर्ट्स के अलोंग, ताकि जो एक डिफेंसिव जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कोई भी वॉर हो उस वजह से वहाँ पर जो है कोई भी उन्हें प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से जो एरिया पॉलिटिकल स्टेबल होगा वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे रहना। हमारे पास है प्लान्ड सेटलमेंट्स। ये वो प्लान्ड सेटलमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करवाती है टू प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द एक्वायर्ड लैंड। तो ये वो लैंड होता है जो गवर्नमेंट के अंडर होता है, और लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वाटर, शेल्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्लान्ड सिटीज बनाती है। जैसे इथोपिया में, या फिर हम इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया को अगर इंडिया में देखें तो दीज आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्लान्ड सेटलमेंट्स। बात करते हैं रूरल सेटलमेंट के पैटर्न्स की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, और इनको हम किन बेसिस पे जो है क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेटिंग द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेजेस, प्लेट्यू विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेटिंग्स में, कौन से फिजिकल सेटिंग्स में जो है हमारे रूरल सेटलमेंट जो है वो डेवलप होने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस की, उन जो हमारे रूरल सेटलमेंट्स हैं उनका फंक्शंस क्या है, क्या वो फार्मिंग के लिए फेमस है, विलेजेस हैं वहाँ पर, या फिशरमैन है, कोई भी कोस्टल एरिया में जो है वो फिशरमैन विलेजेस होते हैं, और लंबर जैक जो जहाँ पे लंबरिंग होती हो, जहाँ पे कलेक्शन होता हो वुड्स का, एंड पास्टरल विलेजेस। थर्ड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स एंड सेटलमेंट्स कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। तो उनमें जो है हम लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, टी शेप एंड डबल विलेज जो है वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट वन इज क्रॉस शेप विलेज। बेसिस ऑफ शेप में जो हमारे पास सबसे पहली रूरल सेटलमेंट है वो हमारे पास है लीनियर पैटर्न। और इन पैटर्न्स में क्या होता है, जो हाउसेज होते हैं वो लोकेट करते हैं नियर अ रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल एज ऑफ अ वैली। तो ये अगर हम
पैटर्न देखें तो यहाँ पर है डिस्पर्स्ड, क्योंकि ये जो दो हाउसेज हैं बहुत दूर दूर हैं। और ये हमारे पास आता है लीनियर पैटर्न, जहाँ पर एक रोड के अलोंग जो है जो हाउसेज हैं वो एक लाइन में है। लीनियर का क्या है, एक लाइन में होना, एक सिमेट्री में होना। और न्यूक्लिएटेड में क्या है, जहाँ पर जो हमारे पास कॉम्पैक्ट सेटलमेंट थी, जो हमने फॉर्म्स पढ़ी थी अभी रूरल सेटलमेंट्स की, हमारे पास है रेक्टेंगुलर पैटर्न। और ये पैटर्न तब फॉर्म होता है जब किसी भी एक प्लेन एरिया में या इंटर माउंटेन वैलीज एरिया में जो रेक्टेंगुलर या जो हमारे पास जितने भी रोड्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट या ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे। तो अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हाउसेज हैं या जो हमारी रोड्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एट डिग्रीज की। अगर आप ये सारी हमारी रोड्स देखो, जो हमारे हाउसेस के पैटर्न देखो, तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे जो है वो डिवाइड करती हैं और ये आपस में एक रेक्टेंगल शेप जो है वो फॉर्म करती हैं। हमारे पास है सर्कुलर पैटर्न, और ये सर्कुलर पैटर्न जो हमें विलेजेस में देखने को मिलता है वो मिलता है अराउंड अ लेक और अ टैंक। समटाइम्स द विलेजेस इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट अ सेंट्रल पार्ट रिमेन्स ओपन। तो अगर आप ये पार्ट देखो, यहाँ पर जो है वो हमें डायरेक्टली जो है ये सारे हाउसेस की एक चेन मिलेगी एक सर्कुलर पैटर्न में अलोंग दिस पॉन्ड। बट हमें बीच में जो हमें एरिया देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया जो ओपन एरिया होता है, इट इज यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। क्योंकि अगर जो हमारे विलेजेस हैं वो यूजुअली फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड होते हैं, उनका जो ओपन एरिया बीच का पार्ट होता है वो यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। पास है स्टार लाइक पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्टार पैटर्न जो है वो बन रहा है, क्योंकि आपस में जो ये सारी लाइंस हैं, जो सारे रोड्स हैं, ये सारे आपस में एक दूसरे से जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। कन्वर्ज स्टार शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप बाय द हाउस बिल्ड अलोंग द रोड्स। तो ये सारी जो अगर हम एक एक पैटर्न को देखें तो ये सारी लीनियर पैटर्न्स हैं जो आपस में आकर एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं और एक स्टार जो है वो फॉर्म करती हैं। पे हमारे पास है टी शेप एंड वाई शेप। तो टी शेप में क्या होगा, जब एक मेजर रोड से जो है वो स्मॉल रोड जो है आके कनेक्ट होंगी और इनके अराउंड जो ये है सारे हमारे हाउसेस होंगे, तो इसको हम बोलेंगे टी शेप। जब यहाँ पर जो है वो एक टी शेप बना देंगे अपने सेटलमेंट के। सेटलमेंट्स में क्या होगा, जब यहाँ पर दो हमारी जो छोटी रोड्स हैं वो आकर एक मेजर रोड में जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगी। हमारे पास है डबल विलेज। तो ये सेटलमेंट्स कहाँ पर होती हैं, ये ओवर अ ब्रिज होती हैं, जहाँ पर कोई भी एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है और उस पर एक ब्रिज है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों साइड की जो पिक्चर होगी वो आपस में एक मिरर इमेज होगी कि बोथ साइड ऑफ द रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज और अ फेरी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगर यहाँ पर हाउसेज हैं उसी पैटर्न में जो है वो ब्रिज के ऑपोजिट साइड में भी वैसे ही हमें पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो ब्रिज है उसको एक मिरर ले लेंगे कि जो एक मिरर इमेज है इस विलेज की वो हमें यहाँ पर शो होगी। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रूरल सेटलमेंट्स में जो है वो फेस करने को मिलती हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे रिप्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर्स। तो यहाँ पर अगर हम अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग की बात करें तो उनमें जो रूरल सेटलमेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, और जो हमारे रूरल प्लानर्स होते हैं या जो हमारे टाउन प्लानर्स होते हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम्स पर काम करते हुए जो इन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है वाटर सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इज नॉट एडिक्वेट एंड पीपल इन विलेजेस पर्टिकुलरली इन माउंटेनियस एंड एरिड एरियाज हैव टू वॉक अलोंग लॉन्ग एच ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि अगर आप राजस्थान एरिया देखो, यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम गुजरात वाला रीजन देखें तो ये जो है थोड़े ड्राई रीजन्स हैं। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। विलेजेस के लोगों को अराउंड 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर जो है वो डेली ट्रैवल करते हैं टू गेट देयर ड्रिंकिंग वाटर। वो है सैनिटेशन। द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज कॉज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिस्पोज करने की जो हमारे जो गार्बेज होता है उसको डंप करने की कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती। ये क्या किया जाता है, यहाँ पर जो पूरा जो हमारा गार्बेज कलेक्ट होता है वो किसी भी एक ओपन एरिया में नियर द विलेज वहां पर जो है वो डंप कर दिया जाता है, और उनकी प्रॉपर कोई जो रिसाइकलिंग या उसकी जो कोई एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती। प्रॉब्लम है वो है बिल्डिंग मटेरियल। तो जो डिजाइन या यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल हमारे रूरल एरियाज में, द हाउस इज मेड अप ऑफ मड, वुड एंड टैच
रिमेन सस्पेक्टेबल टू डैमेज ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। तो कुछ भी जरा सा भी हम रेनफॉल या अगर फ्लड्स की बात करें तो ये जो मड से या वुड से जो हमारे हाउसेस बने होते हैं, जो कच्चा हाउस होते हैं या हमारे सेमी कच्चा जो हाउस होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं होती। इसी वजह से जो घर को या ह्यूमन लाइफ को जो डैमेज है, जो एक रिस्क होता है फ्लड एरियाज में, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी एक रूरल एरिया में। एनिमल प्रोटेक्शन बिसाइड्स द डिजाइन ऑफ अ हाउस इंक्लूड्स द एनिमल शेड अलॉन्ग विद इट्स फोडर स्टोर विद इन इट। तो प्रॉपर जो हमारे पास एक डिजाइन नहीं होता घर का, जहां पर जो है ह्यूमंस रह रहे होते हैं, वहीं पर ही साथ में जो है वो किसी भी एक फ्लड एरिया में या फिर किसी भी रेनफॉल सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अपना डोमेस्टिक एनिमल्स को भी जो है वो घर में रखना स्टार्ट कर देते हैं, और मे बी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अनमेटल रोड्स होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है उनकी टाउन्स के साथ या सिटीज के साथ वो बहुत कम होती है, एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट्स अ यूनिक प्रॉब्लम एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन्स द सेटलमेंट रिमेन्स कट आउट एंड इट इज इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्विसेज। तो अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन है हमारे पास कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है और जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन का रूट है वो बहुत ख़राब हो, तो इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो विलेज तक नहीं जा सकती, एंड इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर लार्ज रूरल पॉपुलेशन। कनेक्टिविटी की वजह से ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनकी जो एजुकेशन है वो वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का उनके पास कोई मीडियम नहीं होता, कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता जो उन्हें डेली जो है वो स्कूल तक ड्रॉप कर सके। तो मैं बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।